एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर करती है और हमारे देश की सरकार हमेशा ही कृषि को फायदे का सौदा बनाने की कोशिश में लगी रहती है। ऐसे में किस फसल के लिए क्या फायदेमंद होगा और क्या नुकसानदायक, यह भी किसानों के लिए एक अहम मुद्दा है। और इसी के चलते डॉक्टर मैनेजर सिंह ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर बॉर्डर के गांव जेतपुर गड़िया में दौरा किया और वहां के किसानों को गन्ने में होने वाली बीमारियों और उनके बचाव की जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर टाइम्स टुडे की एक खास पेशकश। जानकारी है जरूरी। गन्ने की फसल में किस किस प्रकार की बीमारियां हैं, उन बीमारियों का क्या नाम है और उन बीमारियों से कैसे बचें, इन सभी मुद्दों पर किसानों को जागरूक करने के लिए DCM श्री राम शुगर रूपापुर चीनी मिल की ओर से एक कैंपेन रखा गया और इस दौरान किसानों को उन बीमारियों और उनके बचाव के बारे में बताया गया जिनसे वो अब तक अनजान थे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर बॉर्डर के गांव जेतपुर गाड़िया में डॉक्टर मैनेजर सिंह ने विजिट की। इस दौरान उन्होंने ऐसी नई बीमारियों के बारे में बताया जिससे किसान अभी तक अनजान थे और उस फसल में कौन सा कीट लगता है, उस कीट का क्या नाम है और उससे कैसे बचा, ये सब जानकारियां भी डॉक्टर सिंह ने किसानों को दी है। डॉक्टर मैनेजर सिंह ने गांव में जाकर किसानों के साथ मीटिंग की और किसानों को समझाया कि उनको गन्ने के खेत में किस प्रकार गन्ने की फसल को कितनी मात्रा में पानी और रासायनिक उर्वरक देना चाहिए, फसल में कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में डालने आवश्यक है। ये जानकारी भी किसानों को दी गई जिससे किसानों को गन्ने की फसल से ज्यादा पैदावार मिल सके। हमारा DCM श्री राम ग्रुप में गत वर्षों से मीठा सोना परियोजना सॉलिड के माध्यम से चल रहा है। उसमें हम किसानों के लिए कम खर्चे में अधिक पैदावार की तकनीकी ज्ञान के का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। खबर टाइम्स टुडे के माध्यम से हमारे UPCSR शाहजहांपुर से सेवानिवृत्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंटोमोलॉजी सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मैनेजर सिंह साहब हमारे साथ हैं और साथ में रूपापुर चीनी मिल के सीनियर कैन मैनेजर श्री सावरकर सिंह साहब और जोनल इंचार्ज श्री चिंतामणि पाठक जी हैं। आज हमने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिर्ज़ापुर जोन के गांव चौरा और जैतपुर गड़िया में भ्रमण किया और डॉक्टर साहब के माध्यम से हम अपने किसानों को बताएंगे। इस दौरान डॉक्टर मैनेजर सिंह ने किसानों को हिदायत दी और कहा कि अपनी फसल को उतना ही पानी दे जितना ही फसल को पर्याप्त हो, ज्यादा नहीं पानी देना है और ना ही कोई रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करना है। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने बताया कि 0238 गन्ने की वैरायटी में जो रेड रोड है, जैसे कैंसर भी कहते हैं, वह वैरायटी बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। अप्रैल में बीमारी फसल में दिखने लगती है। डॉक्टर सिंह ने इसे पहचानने के तरीके भी बताए, निपटने के भी उपाय बताए। उन्होंने कहा कि सभी किसान जितना ही अपनी धरती को स्वस्थ रखेंगे उतना ही वह सभी स्वस्थ रहेंगे। चीनी मिल रूपापुर से आए कैन मैनेजर सावरकर सिंह, प्रदीप सोलंकी, मिर्जापुर जोन इंचार्ज चिंतामणि पाठक ने किसानों को कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई। किसान भाइयों, मैं खबर टाइम्स के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें अवगत कराना चाहता हूँ। इस समय एक बेड़ी के खेत में मैं खड़ा हूँ और एक बेड़ी का खेत 200 का बेड़ी है और इसमें आती है गन्ने के पत्ते को देखा, जिस पर रुद्राक्ष की माला बांधी, उसके मध्य सिरा पर रुद्राक्ष की माला की आकृति दिखाई दी और ये आकृति जब दिखती है तो यह माना जाता है कि इस खेत में काला रोग या लाल सड़क रोग का प्रकोप होने वाला है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इस रोग से बचने के लिए सबसे पहला सुझाव मेरा ये है कि कम से कम इस खेत में अभी 4 किलो ट्राइकोडर्मा 100 किलो गोबर की सड़ी खाद में मिला के इस खेत में डाल के सिंचाई कर दिया जाए। अन्यथा यह बीमारी, यह लाल सड़न रोग या इसको रेटराट भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में
रेड रॉट कहते हैं। इसके अलावा इसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाने लगा है। तो ऐसी स्थिति में इस बीमारी से बचने के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग जरूर करें। और हो सकता है कि एक बार अभी करें, एक बार जुलाई के महीने में भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा अभी यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इसमें कुछ पौधे आपको, नीचे पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये अंकुरवर्धक कीट से प्रभावित पौधा है। और इस पौधे की पहचान यही है, ये देख रहे हैं, अगर इस तरह की गोप सूख जाए तो समझिए कि ये अंकुरवर्धक कीट से प्रभावित पौधा है। और इस तरह से इस खेत में यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है। तो इससे बचने के लिए भी आपको, अगर ये सूखा हुआ गोप, इसको हम लोग साफ करते हैं, अगर इसको खींचें तो आसानी से निकल आता है। देखिए, तो इस तरह से इसके अंदर एक सूढ़ी होती है और वो सूढ़ी भूरे रंग की होती है और उस सूढ़ी के ऊपर, उसके पीठ के ऊपर 5 भूरे रंग की धारियाँ भी पाई जाती हैं। तो अगर यह इस कीट की पहचान अगर करनी है तो इस पौधे को अगर खुरपी से काट के निकाल के उसमें फाड़ के देखा जाए तो इसकी सूढ़ी भी दिखाई देगी। और ये मुख्य रूप से इसको इससे पहचाना जाता है कि इसकी गोप सूख जाती है और सूखने के पश्चात अगर इसको खींचते हैं तो आसानी से निकल आता है। अब इसके नियंत्रण के लिए, अब इसके नियंत्रण की बात आती है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इस समय सूखे जैसे खेत की दशा है, आज कल में इस खेत में निश्चित रूप से कोराजन का प्रयोग कर दिया जाए और उसके प्रयोग करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पानी लगा दिया जाए। और पानी लगाने के पश्चात इसमें फिर यूरिया 50 किलो प्रति एकड़ की दर से उसकी टॉप ड्रेसिंग कर दी जाए। तो इससे एक कोराजन के एप्लीकेशन से सबसे बड़ा लाभ होता है कि अंकुरवर्धक कीट भी रुकेगा और उसके साथ एक और दूसरा कीड़ा आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहा है जिसका नाम है चोटी वेधक। तो इस समय अगर इस हम दवा को लगाते हैं, कोराजन को लगाते हैं, तो चोटी वेधक के साथ अंकुरवर्धक भी रुकता है। अब चोटी वेधक कीड़े या अंकुरवर्धक को रोकने के लिए जो हम कोराजन की बात कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में 150 ml कोराजन 400 लीटर पानी में घोल बना के पीठ वाली मशीन या जिसको नैपसैक स्प्रेयर कहते हैं, उसके नाजिल को खोल के उसके जड़ के पास डालना है और डालने के पश्चात सिंचाई करनी। ये अगर काम करते हैं तो आपका ये चोटी वेधक कीड़ा भी रुकेगा या अंकुरवर्धक कीड़ा भी रुकेगा। और यह ध्यान रखें, 1 एकड़ खेत में कम से कम पीठ वाली मशीन 27 टंकी होनी चाहिए, अर्थात 400 लीटर पानी होना चाहिए। अगर पानी में कटौती करते हैं तो आपका लाभ उतना बढ़िया नहीं होगा। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में ये आप लोगों से पूरा अनुरोध है कि 400 लीटर पानी में 150 ml कोराजन का घोल बनाए और इस तरह के, चाहे वो पेड़ी का खेत हो, पौधे का खेत हो, जहाँ भी चोटी वेधक कीट से प्रभावित पौधा दिखे, जहाँ भी अंकुरवर्धक कीट से प्रभावित पौधा दिखे, उसमें इसकी ड्रेंचिंग कर दें और उसके बाद से पानी लगाएं। तो पानी लगाने के बाद अगर उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये पौधा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये चोटी वेधक कीट से प्रभावित पौधा है। और इसके लक्षण में देख रहे हैं, इस धारी के ऊपर, मध्य सिरा के ऊपर एक लाल धारी दिखाई दे रही है, यह इसका पहला लक्षण होता है। उसके बाद से इसके पत्तों पर देखेंगे तो इस तरह से तमाम गोल गोल छेद दिखाई देंगे। और तीसरा लक्षण यह है कि ये बीज की गोप सूख जाती है, जिसको हम लोग मृतसार कहते हैं या अंग्रेजी में डडहट कहते हैं। तो अगर ये 3 लक्षण किसी पौधे में दिखाई दें तो समझिए कि चोटी वेधक कीट से प्रभावित पौधा है। और देखिए, ये है इस पौधे से निकला है कीड़ा जिसको हम सूढ़ी कहते हैं या अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं। तो ये इस कीट की सूढ़ी है। अगर इसका प्रभावी नियंत्रण की जब बात आती है तो मैं कहता हूँ इस तरह के पौधे इस समय पतली खुरपी से जमीन की सतह से काट के निकाल दें, ताकि इस पौधे के साथ वो सूढ़ी बाहर निकल आए। और सूढ़ी बाहर निकल आएगी, अगर हम खेत में छोड़ देते हैं तो ये सूढ़ी ट्यूपेट करेगी, ट्यूपेट करने के बाद माथ बनेगी और माथ बनने के बाद फिर वो बाहर निकलेगी। यहाँ ये सूढ़ी इसके लिए एक निकास द्वार बना देती है। तो तितली जब बाहर आएगी या माथ बाहर आएगी तो 200 से 250 अंडे फिर देगी। तो हमारे खेत में जो शेष पौधे हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। और इस तरह से इसकी ये पहली पीढ़ी चल रही है। इसकी दूसरी पीढ़ी मई के प्रथम सप्ताह में आएगी, तीसरी जून के अंतिम सप्ताह में आएगी,
4 अगस्त के प्रथम सप्ताह में आएगी, 5वीं सितंबर में आएगी और यह इस तरह से कीट की 5 विधि मिलाकर गन्ने की फसल का बड़ा नुकसान करती है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समय अगर उनके खेत में इस तरह के पौधे दिखाई दें, जिसको हम चोटी बेधक कीट के प्रथम पीढ़ी से प्रभावित पौधा कह रहे हैं, इसको पतली खुरपी से निकाल दें, काट के निकाल दें और अगर खेत में दवा नहीं पड़ी है तो इसको चारे में इस्तेमाल कर लें। अगर खेत में किसी तरह की दवा पड़ी है तो इस पौधों को वहीं खेत के बाहर गड्ढा खोद के दबा दें। खेत में काटने के बाद इसको ना छोड़ें। इसके अलावा दूसरा सुझाव मैं ये देता हूँ, इस काट के निकालने को हम लोग कहते हैं यांत्रिक विधि। अब दूसरी विधि, चूंकि ये कीड़ा बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने की स्थिति में इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में है, तो इस यांत्रिक उपचार के बाद इसको, अब वो भी समय आ गया है, 25 अप्रैल से 10 मई के बीच कोराजेन 150 ml प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल बना के गन्ने की कतार में, जैसे गन्ने की लाइन है, इस लाइन पर सूखे में पीठ वाली मशीन या नैप से एक स्प्रेयर का नाजिल खोल के उसको जड़ के पास दें और उसके 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर दें, तो इस कोराजेन से भी ये कीट नियंत्रित होता है। तो इसमें इस समय 2 काम करने की ज़रूरत है, यांत्रिक विधि और दूसरा रासायनिक विधि। और इस तरह से किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये 2 काम करेंगे तो इसकी पहली पीढ़ी आपने काट के निकाल दिया, दूसरी पीढ़ी आपने केमिकल कंट्रोल कर लिया, तो तीसरी पीढ़ी में स्वतः कम हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, उस तीसरी पीढ़ी का आपका स्वतः ही कम हो जाएगा। तो ये कोराजेन और फर्टेरा दोनों रासायनिक रूप से एक ही चीज़ है, केवल इसके बनाने के फार्मूले में फ़र्क है, एक घोल में है और दूसरा एक दाने के रूप में है। दाने वाला जिसको हम फर्टेरा कहते हैं, वो थोड़ा सा अगर दोनों को एक खेत में आधे आधे में डालें तो कोराजेन की तुलना में वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छा यही होगा कि अगर आप किसान भाइयों को पैसा खर्च करना है तो थोड़ा डालने में दिक्कत जरूर है, लेकिन फर्टेरा की तुलना में कोराजेन ज़्यादा होगा। देश के किसानों को यदि कृषि को फायदे का सौदा बनाना है, जरूरी है अत्याधुनिक ढंग से खेती करने के तरीके समझने के साथ ही नए उपायों को शामिल करें। हमारे देश के अन्नदाता अगर खुश है तभी देश की खुशहाली बरकरार रह सकती है। ऐसे में राम शुगर मिल की तरफ से किसानों की अवेयरनेस के लिए उठाया गया ये कदम वाकई सराहनीय है और इस तरह से प्रशिक्षण से किसान अपनी खेती में सुधार ला सकेंगे और अधिक मुनाफा भी कमा सकेंगे, जिससे हमारा अन्नदाता देश में परेशान भी नहीं होगा।